यूक्रेन में सैकड़ों की संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में बरेली में भाई बहन जो हैं वहाँ पर एमबीबीएस कर रहे थे यूक्रेन से, वो वापस लौटे हैं और उनसे बात करते हैं उनको किस तरीके की परेशानियों का वहाँ पर सामना करना पड़ा। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, वहाँ पर क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है वहाँ पे? जी, वहाँ पे हिंदुस्तानी छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, बहुत निकल रहे हैं। बॉर्डर पे पहुँचना मुश्किल है, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से बॉर्डर पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर पे पहुँच के भी आपको एंट्री एकदम में नहीं मिल रही है। यूक्रेनियन गवर्नमेंट के सोल्जर्स आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। पर निकलने के बाद आपको रोमेनियन कंट्री में रोमेनियन ऑफिसर बहुत हेल्प करेंगे, इंडियन एम्बेसी के लोग आपको लेके जाएंगे, रोमेनियन गवर्नमेंट से आपको सामान मिलेगा, आपको रहने की जगह मिलेगी। फिर इंडियन गवर्नमेंट एम्बेसी आपको लेके लेके जाएगी और आपको फ़्लाइट्स देगी, आपको फिर फ़्लाइट मिलती है और आप घर आते हैं। आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपने क्या कुछ वहाँ पर झेला इतने दिन में, किस तरीके की परेशानियाँ आपने देखी? वहाँ पे लगातार बमबारी हो रही थी। जब पहला बम गिरा था तो हमारे 5 किलोमीटर दूरी गिरा था, वो हमारी आंखों के सामने दिख रहा था। उसके थोड़ी देर बाद ही हमारे पूरे हॉस्टल में हफरा तफरी का माहौल था, सब एक दूसरे से डर रहे थे, बच्चे रो रहे थे। कुछ बच्चे अपना बैग बना रहे थे कि हम अभी भाग जाएंगे, पर कोई जगह नहीं थी भागने की और सब ने मना कर दिया था। बॉर्डर तक जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं था, कोई तरीका नहीं था कहीं वहाँ तक पहुँचने का। फिर इसमें कुछ कुछ लोगों ने बहुत हेल्प करी, हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने, जो यूरेशिया के सीईओ हैं, उन्होंने हेल्प करी, वहाँ तक लेके गए। फिर वहाँ पे हमें 15 किलोमीटर पीछे उतारा गया क्योंकि उसके आगे इंडियन स्टूडेंट्स या फिर किसी और कंट्री के स्टूडेंट्स को नहीं आने दिया जा रहा था, कोई बस नहीं जा रही थी। बहरहाल यूक्रेनियन गवर्नमेंट की चीज़ें जा रही थी, यूक्रेनियन लोग जा रहे थे। तो हम 15 किलोमीटर 5 घंटे तक हम लगभग पैदल चले। फिर वहाँ हम पहुँचे तो हमने देखा बहुत भीड़ लगी हुई थी, वहीं लग गए हम लोग। तो 12 घंटे तक हम लोग भूखे प्यासे खड़े रहे, लगभग पूरा दिन घुस गया था। मतलब ऐसी ही परेशानियों में बच्चे रो रहे थे, बच्चे थके हुए थे, कुछ बच्चे तो बेहोश भी हो गए उसी लाइन में लगे लगे। तो हल्के कर करके वहाँ एक भी उस साइड पे यूक्रेनियन बॉर्डर पे कोई इंसान नहीं आ सकता था क्योंकि एम्बेसी के, रोमेनियन एम्बेसी के लोग, जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, वो वहाँ नहीं आ सकते थे। आप बताइए, जब आप बॉर्डर पे पहुंचे, रोमानिया बॉर्डर पर, वहाँ पे बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना जो है वो लगातार इंडियन जो लोग हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको डरा रही थी, फायरिंग भी कर रही थी। क्या कुछ ऐसा है वहाँ पर? जी बिल्कुल। यूक्रेनियन सेना चाहती नहीं है कि बच्चे निकलें। अगर बच्चे नहीं निकलेंगे तो वो एज अ शील्ड उन बच्चों को यूज़ कर सकते हैं। तो खैर, और इंडियन एम्बेसी को भी वहाँ पे बसेस बढ़ानी चाहिए और प्रेशर क्रिएट करना चाहिए यूक्रेनियन गवर्नमेंट पे कि वो अपने बच्चों, मतलब हमें निकालें। वो बहुत आपके सारे सामने वहाँ बच्चे पर क्या कुछ वहाँ हुआ पे। था? यूक्रेनी सेना ने क्या फायरिंग की थी आपके सामने? आपने क्या देखा वहाँ पर? जी, मैंने ये भी देखा कि वो जो लड़कियां थीं वो कीचड़ में गिर गिर गई थी। तो यूक्रेनियन कुछ नहीं, आप उनके लिए कुछ है ही नहीं, आप इंसान नहीं हैं उनके लिए। बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे वो। जी, गोलियां चला रहे थे, वो गालियां भी दे रहे थे। खैर, क्योंकि हमें कुछ कुछ अब यूक्रेनी समझ में आती है तो हमें उनकी, मतलब वो गालियां भी दे रहे थे। और जो यूक्रेनियंस थे जो इवैक्यूएशन के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे रोमेनियन बॉर्डर पे, वो पुश कर रहे थे स्टूडेंट्स को। ये बताइए, काफ़ी देर पैदल चलना पड़ा, इसके बाद काफ़ी देर घंटों वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा आप लोगों को। इंडियन गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं वहाँ पर कि किस तरीके की हेल्प हो जाए तो वहाँ पे जो और छात्र फंसे हैं उनको आसानी मिल सके? जी, उन्हें बसेस बढ़ानी पड़ेंगी और उन्हें और इंडियन एम्बेसी के लोगों को भी वहाँ पे बॉर्डर पे होना पड़ेगा। एक दो इंसान, एक दो लोग वहाँ पे चले गए तो उससे मुझे नहीं लग रहा है कि काम तेज़ी से हो पाएगा। अच्छा, पोलैंड बॉर्डर की क्या हाल है? पोलैंड बॉर्डर रोमेनियन बॉर्डर से भी बदतर हाल है। वहाँ गोलियों के साथ साथ हाथापाई भी होती है, बच्चों को पीटा भी जाता है उस साइड लेके। और और 5-5 6 दिन 5-5 6 दिन तक बंद कर दिया जाता है आपको बॉर्डर पे ही। आप खड़े रहते हैं ठंड में ठिठुरते हुए, ज़मीनों पे लेटे हुए। तो वो रोमेनियन बॉर्डर से भी बुरा हाल है, वहाँ क्रॉस करना भी बहुत दुश्वार है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके बच्चे जब यूक्रेन में फंसे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, किस तरीके की परेशानी आप लोगों को उठानी पड़ी और गवर्नमेंट से किस तरीके की सहायता मिली आपको? परेशानी तो बियॉन्ड इमेजिनेशन, उसका असेसमेंट करना मुश्किल है। क्योंकि हम अगर ब्रेकफास्ट करने बैठते तो हम कहते थे बच्चों ने रात भर कुछ नहीं खाया। सर्दी थी तो ये ठिठुर रही थी, मैंने इनको ब्लैंकेट दिया तो शी सेड कि मेरे बच्चे -12 में -10 में खड़े हैं। तो स्थिति का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और हालांकि सिमाल की तस्वीर की नानी है,
लगातार इन्होंने हमारा ख्याल रखा खाने का और मिलते रहे लगातार। फिर भी एक वक्त का खाना 3 दिन चलता था और परिस्थिति बहुत ख़राब थी। और जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, इस वे मेरे स्टाफ केंद्रीय विद्यालय का, मेरी वाइफ का, बीएसए ऑफिस का स्टाफ, जो टीचर्स हैं, वो लगातार टच में रहते थे और किसी वक्त फ़ोन करके खैरियत लेते थे और बच्चों के बारे में ज़रूर पूछते थे। यहाँ तक कि जो मेरे पुराने स्कूल्स हैं, वहाँ के जो मेरे साथी कलीग्स और सीनियर्स, वो भी लगातार हमारे टच में थे। ये बताइए भारत सरकार की तरफ से किस तरीके की सहायता मिली आपको? देखिए 3 स्टेजेस हैं इस सिनेरियो की। पहली स्टेज वो थी जो रोमानियन बॉर्डर क्रॉस करने तक। ज़िंदगी की इतनी तकलीफ़ हमने ना कभी महसूस की और ना खुदा किसी को दे। रोमानियन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जैसे ही इसका फ़ोन आया, मम्मी मैं क्रॉस कर रही हूँ, भाई नहीं है, रो रही थी। हमने कहा बेटा तुम आ गई हो, वो भी आएगा। हाफ एन आवर के बाद कह रही नहीं मैं बैठ जाती हूँ या मैं नहीं जाऊँगी अकेले, क्योंकि जो मिस हो गया वो मिस हो गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। 3-4 हज़ार लोग हैं यहाँ और वो बदतमीज़ी कर रहे हैं यूक्रेनियन सोल्जर्स। किसके साथ क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम है। लड़कियों के साथ भी बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं। हमने कहा रुको, अभी मालिक का करम है, देखते हैं, आधा काम हुआ आधा और हो जाएगा। तो आधे घंटे के बाद फ़ोन आया, भाई आ गया है। तो दोनों खुश हो रहे थे, हम भी खुश हुए। उसके बाद क्या होता है कि बस में बैठ गए, बस में जाने के बाद इनका फिर फ़ोन आता है 2 घंटे के बाद, हम एक जगह हेल्ड अप हो गए हैं, हमें रोका गया है रास्ते में और वहाँ बहुत अच्छी गिफ्ट्स और खाना और ज़रूरत की चीज़ें, ब्लैंकेट, जैकेट्स, शूज़, वुलन क्लोथ्स, इवन टॉयलेटरीज, डियोज़, सारी चीज़ें हमें मुफ्त में गिफ्ट दे रहे हैं वो लोग। रोमानियन सिटीजन्स हैं वो। और मैंने कहा तुम वहाँ वीडियोज़ बन रही होंगी, कहते नहीं कुछ नहीं हो रहा है। हमने इनकी वीडियो बनाई है, हमने इनके फ़ोटोज़ लिए हैं, ये लोग तो सिर्फ खिदमत कर रहे हैं और ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ ले लो। इतना अच्छा था। तो हम तो खून दोनों का हो गया। मैंने भाई से आधी रात में कहा भाई चाय बनाओ, लेट अस हैव टी। ये बताइए बेटे का बर्थडे भी है आज। मेरी बात अधूरी रह गई सर। और जब ये कैंप में आ गए, कैंप की फ़ोटो आई तो फिर तो क्या कहने हैं साहब, हम तो टेनिस बॉल हो गए थोड़ी देर के लिए। फिर दूसरा दिन गुजरा तो मैंने कांटेक्ट किया कई लोगों से, पीएमओ के ट्विटर हैंडल पे भी लिखा, सर ये बच्चे पढ़ें, 5 दिन का वीज़ा होता है जो ट्रांजिट वीज़ा है, अगर ये टाइम स्पॉयल हो जाता तो शैल दे बी सेंट बैक। मैसेज तो कोई नहीं आया, लेकिन एक तो अच्छी थी, नेक्स्ट डे ऑफिशियल्स आए और बड़ी हमली इनकी लिस्ट पड़ी 15-16 बच्चों की, इनको अपने साथ लेके गए और साथ में ले जाने के बाद इनको बस से एयरपोर्ट ले गए। इनको लगातार अपडेट आता रहा और उसके पीछे मैं समझता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है, उसका जो कमांड थी, उसने काम किया। जो मैं नाम भी ले सकता हूँ अपने फ्रेंड्स का, जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया यहाँ। हालांकि वो बीजेपी भी एमएलए हैं और एक एमएलए होने वाले हैं, राघवेंद्र जी, विज़िट भी किया। पप्पू भरतौल जी, वो भी विज़िट किया उन्होंने, जी क्योंकि विधायक बनने से पहले हमारे फ्रेंड थे। वो पिछले 20 साल से दोस्त है, 25 साल से। तो विधायकी या नेतागिरी कहीं नहीं थी, सिर्फ सिंपैथी और फैमिली रिलेशंस थे उसके पीछे। जितना भी जो कर सकता था, एम्बेसी को फ़ोन करना था, इन लोगों ने किया, इन लोगों ने हमें मदद की। उन्होंने इकबाल भाई आपको मदद मिलेगी, सरकार की पूरी मदद मिली बात में। बिल्कुल। और जब ये एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा स्टाफ है एयर इंडिया का, बहुत कॉर्डियली उन्होंने हम ट्रीट किया और बेहतरीन खाना खिलाया हिंदुस्तानी। तो हमने कहा चलो रास्ते में शिवा पे खाना खाते हैं जाते हैं। इन्होंने ये शिवा पे आए और पराठे खाए और ये टेबल बैठ के रोने लगे, कह रहे मेरे दोस्त भूखे। तो ये फीलिंग्स हमेशा रहना चाहिए हर हिंदुस्तानी के लिए। बल्कि मैं समझता हूँ जो इंडियन बॉयज़ थे, गर्ल्स थे, उन्होंने दूसरों की भी मदद की है। जिसको चोट लगी है, एक बच्ची थी उसके पैरों में मोजे नहीं थे, इसने मोजे उसको गिफ्ट। भाई बहन अपने घर वतन, अपने वतन वापस आ गए हैं। बर्थडे है आज इस बच्चे का और अपने बर्थडे के दिन अपने माँ बाप के बीच में ये पहुंच गया है। लेकिन इनका कहना है अभी भी बहुत सारे वहां पर छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। सरकार को चाहिए वो अधिक से अधिक वहां पर फ्लाइट्स की भेजे ताकि जल्द से जल्द वहां से और बच्चे वापस आ सकें। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।